हे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक इकोनॉमी का बहुत मज़ेदार सिनेरियो डिस्कस करेंगे। ये एक कंट्री का सिनेरियो है जिसमें कंट्री एक्सपीरियंस करती है अपनी ऑयल की प्राइस में राइज, साथ ही साथ वो अपनी करेंसी में डेप्रिशिएट फाउंड करती है। यानी एक ही टाइम में उसको ऑयल की प्राइसेस हाई मिल रही हैं, जबकि उसकी करेंसी की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो चुकी हैं। ये दो फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन कैसे होगी, महंगाई कैसे होगी, तो चलें इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये दो फैक्टर्स आपस में लिंक किस तरीके से हैं। ऑयल की प्राइस राइज होने से और करेंसी के डेप्रिशिएट होने से एक चीज़ सिमिलर होगी, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाएगा, यानी जीडीपी फॉल हो जाएगी और प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगी। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑयल की प्राइस राइज होने के बारे में। हमें पता है कि ऑयल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ज़्यादा मेजर की इनपुट है। ऑयल जो है हमारे पास वो प्रोडक्शन में बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। प्रोडक्शन हमारी उस पर डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चर, एनर्जी। बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए ऑयल चाहिए। आपको आपका माल एक्सपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऑयल की वजह से पॉसिबल हैं। तो जब हमारे फर्म को इन सारी चीज़ों में ऑयल यूज़ करना पड़ेगा तो उनकी खुद ब खुद प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जिनको प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट की प्राइस में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, ज़्यादा कॉस्ट लगी होगी। तो ये जो हमारे पास फर्म्स हैं, ये हाई कॉस्ट आगे पास ऑन कर देंगे कंज्यूमर्स को, और हमें जो है वो प्रोडक्ट हाई कॉस्ट में ख़रीदना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। चूँकि प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने की वजह से यहाँ पे हमारी महंगाई बढ़ी है, तो ये हो गया हमारे पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हमने ये देखा कि ऑयल की प्राइस बढ़ने से किस तरह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती। अब आते हैं हमारे पास दूसरे सिनेरियो के ऊपर, जो उसने कहा था कि हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, यानी फॉरेन कंट्रीज़ के मुकाबले में हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई है। हमें पता होना चाहिए कि जब कभी भी हमारे लिए हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है, हमारे लिए फॉरेन जो हमारे इंपोर्ट्स होती हैं वो हमारे लिए महंगी हो जाती हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्शन फर्म्स ऐसे होते हैं जो कि अपने रॉ मटेरियल और डिफरेंट टाइप के जो गुड्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं। तो जब हमारे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट से, तो जाहिर सी बात है कि फर्म्स को फिर से एक महंगा प्रोडक्ट मिलेगा, चूँकि वो उनके रॉ मटेरियल्स एक्सपेंसिव आ रहे हैं बाहर से, उनको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो फिर से यही कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर्स के पास हो जाएगी। लेकिन इस बार हम इस इन्फ्लेशन को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, चूँकि हमारे पास इम्पोर्ट्स महंगी हो गई है करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट से। तो ये हमने सिनेरियो में देखा कि किस तरह ऑयल की प्राइस बढ़ने से और करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होने से इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है। कि इन कंक्लूजन में ये बताऊंगा, जो हम पूरा समरी करेंगे, कि ऑयल की प्राइस बढ़ने से और करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होने की वजह से एक चीज़ सिमिलर हुई कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो फर्म्स ने हमारे पास कंज्यूमर्स के ऊपर जो है वो पास ऑन कर दी है कॉस्ट, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई। ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो ये थी आज की वीडियो, और दूसरी वीडियोस में हम और ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।